परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के फिर से प्रभु के चरणों में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा किया। इस बात तो कल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम गए कुछ हफ्ता पहले, पूरा दुनिया यीशु मसीह में श्रद्धा से देखने वाले की बातों के विषय में हम ध्यान दिया था। उस बात हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना है, बात भी वास्तव में कलीसिया को बोला गया था। यीशु मसीह का जीवन में दुनिया सबसे ज्यादा श्रद्धा दिया वो बात कौन सी था? बोलिए, बोल गया? यीशु मसीह की नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। पापी होते हुए पूरा दुनिया को प्यार किया हुआ उस नम्रता, स्वयं परमेश्वर होते हुए तुल्य स्थान ना लेते हुए हमें पृथ्वी पर उतर कर हमारा पापों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड कालवरी को तो बलि दिया हुआ उस नम्रता। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पकड़ने के लिए आया हुआ, हमें सिपाही को अपना कुत्ती चेले तलवार से हमें उनकी कान काटने के समय में भी प्रेज़ द लॉर्ड वो कान नीचे से उठा के हमें स्वयं जगह पर रखा गया हुआ उस नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग हमें बोल रहा है अगर तुम परमेश्वर की संतान है तो क्रूस से नीचे उतर कराओ। ये चुनौती देने के समय में भी उन्हें दिखा गया वह नम्रता। थूके मार के प्रेज़ द लॉर्ड हमें किसान कलाम चला हुआ जैसा प्रेज़ द लॉर्ड एक छोड़ के 40 मार खिला के हमें क्रूस पर 3 किलो पर लड़काने के तमाई। परमेश्वर ये जो क्या कर रहा है नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर, ये बोला हुआ नम्रता। उस नम्रता अब आपको और मेरे जीवन में नहीं है तो हम कदापि परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए योग्य नहीं है। इस नम्रता का विषय में हम प्रेज़ द लॉर्ड 1 हफ्ता पहले प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह वास्तव में किस तरीके से नम्र दिखाए ये बात में समझने के लिए हमें मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा था, वो स्वयं परमेश्वर होते हुए सबसे पहले मनुष्य बना, उधर भी रुका नहीं, उससे और नीचे उतरा। वो एक सर्वेंट, द बोनाफाइड सर्वेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दास अदरवे से गुलामर बन गया। उधर भी रुका नहीं, उससे और नीचे उतरा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ही विल बिकम क्रिमिनल। हमें कोई गलत ना करते हुए लोग उसके ऊपर वास्तव में सारी किया हुआ हमें बातें उनको पर डालने के समय चुपचाप उस बातों को सहन के प्रेज़ द लॉर्ड आप और मेरे लिए हमें दिखा गए उस नम्रता। इसलिए नम्रता हमको सीखना है, मनुष्य से नहीं। नम्रता सीखना है उस महान परमेश्वर का हमें प्रेज़ द लॉर्ड से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमें उस नम्रता किस तरीका से हम सीख सकता है इसके बारे में सोचना है। गया प्रेज़ द लॉर्ड नम्रता का उदाहरण, नम्रता किस तरीका से यीशु मसीह ने दिखाया, केवल इतना हम समझने के लिए मौका मिला, परंतु हमें सीखा नहीं उस नम्रता के लिए हमें क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस नम्रता के बारे में आज हमें समझने का और सीखने का, मुझे भी मेरा जिंदगी में नम्रता ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 29 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कह रहा है मेरी जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीख। और किसी के सीख के कोई फायदा नहीं। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द गॉड। यीशु मसीह से सीखना है, यीशु मसीह से। पर ही द परफेक्ट है, बाकी कोई भी टीचर इतना परफेक्ट नहीं। ही द परफेक्ट है बिकॉज ही इज लॉर्ड। ये परमेश्वर है वो, इसलिए उससे सीखने के लिए हमें बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नम्रता जब तक आप और मेरे जीवन में नहीं है हम कदापि प्रेज़ द लॉर्ड हमें उधर पूरा वाक्य पूरा नहीं किया तो पढ़ेंगे और 30
11 का 29 और 30। मेरा जुआ मेरी जुआ अपने ऊपर उठा लो अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि हाँ, मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, मैं विश्राम अगर पाना है, इफ यू वांट एवरलास्टिंग लाइफ इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में नित्य जीवन चाहिए, आपको विश्राम होना है, आपकी आत्मा को वास्तव में हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, unless we are not become, praise the Lord, अगर आपको नम्रता नहीं होगा, आपको कदापि उस राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसे लोगों के लिए नहीं है जैसे घमंडी लोग हैं, जैसा प्रेज द लॉर्ड हर बातों में प्रेज द लॉर्ड कुछ घमंड दिखाते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं। हमें स्वर्ग राज्य वास्तव नम्र लोगों के लिए। इसलिए जब तक आप नम्र नहीं है, हम कदापि विश्राम नहीं पाएगा, हम कदापि प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए नम्रता वास्तव में जो व्यक्ति इच्छा करते हैं उसकी जिंदगी में हमें कुछ अच्छी भलाई मिलता है। हम पहले भलाई के बारे में सीखेंगे। भलाई, नम्र बनने से हमें क्या क्या मिलता है वो पहले तो थोड़ा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 अध्याय का 12 वाक्य, उसमें लिखा गया है, हमें प्रेज, जो नम्र है परमेश्वर की आशीष सदा उसके साथ रहता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। प्रेज द लॉर्ड, महिमा पाने से पहले प्रेज द लॉर्ड व्यक्ति के जिंदगी में क्या होता है? नम्रता। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए जो व्यक्ति नम्र है वो व्यक्ति परमेश्वर की हर एक महिमा को अपने जीवन में पाएगा। इस महिमा बोले तो प्रेज द लॉर्ड आप कुछ अलग मत सोचना, महिमा बोले तो परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला हर एक स्वर्गीय आशीष। मैं भौतिक आशीष के बारे में नहीं बोल रहा। हम नम्र होने से प्रेज द लॉर्ड आप पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, इस प्रवेश मत्ती ने कहा गया हुआ। उस अधिकारी बोले तो आपको बलौली आपका हाथ में देगा, आप हमें अपना एक ही का जीवन में हमें प्रसिद्ध राज करेगा, वो मतलब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, इधर लिखा गया हुआ भलाई केवल एक भौतिक बातों के लिए नहीं, एक आत्मीय भलाई, एक स्वर्गीय आशीष, यही पाएगा करके लिखा है अगर आप नम्र है तो। आमीन। क्योंकि हमें पृथ्वी पर की कोई चीज की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा, उसको मांगने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा है बाइबल में। हमें पृथ्वी का कोई भी बातों को मांगने की जरूरत नहीं है, अगर मांगना है स्वर्गीय बातों को मांगो करके लिखा है। इसलिए भलाई बोले तो परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला भलाई, हम आत्मीय भलाई, स्वर्गीय आशीष जो ये पृथ्वी में कोई व्यक्ति दे नहीं सकते, ऐसी चीजों को मांगो। हालेलुया। अगर नम्र है, प्रभु के वचन में लिखा है नम्र वालों को प्रेज द लॉर्ड ये सारा भलाई मिलेगा, ऐसा लिखा है। नंबर 1 प्रेज। नंबर 2 हमें नीति वचन 22 का 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हमें प्रोवर्ब्स नीति वचन 22 का 4। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। देखो सर, ध्यान दो, नम्रता और यहोवा के भय मानने की बातें क्या क्या मिलते हैं दोनों से? धन, महिमा और जीवन होता है। जीवन, ये तीनों ये पृथ्वी पर प्रेज द लॉर्ड हमें मिलने वाला चीज नहीं है। आप ये मत सोचना धन बोले तो वास्तव में प्रेज गांधी जी है, नो, गांधी जी के बारे में प्रेज नहीं लिखा दर। आपको मालूम है कितना कितना धन, जो चीज वास्तव में ये दुनिया दे नहीं सकते। हालेलुया, ये दुनिया दे नहीं सकते, ऐसी कितनी कितनी हमें महत्वपूर्ण चीज वास्तव में प्रेज द लॉर्ड में मिलता है। ये छोटी सी एग्जाम्पल प्रेज द लॉर्ड मैं आपको बोलता हूं, छोटी सी एग्जाम्पल। कोलंबो में फोर्ट में काम करने वाला, शिप में काम करने वाला प्रेज द लॉर्ड एक हमें आदमी है, जो व्यक्ति शिप में काम करते हैं। उनकी पत्नी अचानक उसके पेट में कुछ दर्द आया,
सोनोग्राफी किया, तभी पता चला इसका पेड़ में 8 महीना का बच्चा है। आप सोचो 8 महीना तक पता नहीं चला उसकी पेड़ के अंदर बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोनोग्राफी किया तो बोलते हैं आधा कुछ दिखाई नहीं दे रहे, आधा दिखाई दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आधा दिखाई नहीं दे रहे। वो व्यक्ति को वास्तव में 19 साल का लड़का है और एक 16 साल का लड़का है, 2 लड़का है, और उनको पता नहीं चला 8 महीना होने के बाद तभी इसका पेड़ के अंदर बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में कुछ तो दर्द हो रहे, तब जाके चेक किया तो पता चला प्रेज़ शी इज प्रेग्नेंट। वो भी 8 महीना। बच्चा का केजी कितना मालूम है? 900 ग्राम। 900 ग्राम बच्चा। 1 महीना अभी कितना बढ़ेगा, और उसकी आधा पोर्शन दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर बोला इसको निकालो, परंतु व्यक्ति हम अपना पास्टर को पूछ के हम बताएगा, ऐसा बोल के उन्होंने डॉक्टर को थोड़ा उस समय तो डाल दिया। उन्हें मुझे कॉल किया। मैं बोला देखो ब्रदर, अगर आधा पोर्शन नहीं है दैट मीन्स अपंग हो सकता है, परंतु एक जीवन को रखने के लिए तुम मन लगाओ। उसके बाद मैंने 2 हाथ नहीं है, 2 पाँव नहीं है, उसकी कहानी सुनाया। अमेरिका में वो पास्टर है जिसको 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है। क्या नाम है उसका? निक पास्टर निक। 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है। वो जब प्रेग्नेंट थे 1 महीना, उसकी माँ, उसे जब अमेरिका का डॉक्टर बोला तुम्हारा बच्चा को प्रेज़ द लॉर्ड 2-3 महीने के बाद इंतजार करेंगे, हमको लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है। 3 महीने के बाद तो पता चल उनका 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर बोला निकालो, परंतु माँ विश्वासी था। वो माँ बोला नो, अगर मेरा पेड़ में एक बच्चा अगर परमेश्वर दिया है, उसको 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, इसमें भी परमेश्वर अपना महिमा लेगा, इसलिए मैं ये बच्चा को पैदा करेगा। वो माँ वो बच्चा को पैदा की। वो व्यक्ति आज पास्टर निक अमेरिका में। मैंने कहानी उनको सुनाया। ठीक है पास्टर, आप मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। मैं केवल मोबाइल के द्वारा उनको पत्नी के बोला हाथ रखो पेड़ में, प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमें 1 महीने के बाद हमें केम अस्पताल में वो बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा को प्रेज़ द लॉर्ड 1 kg 50 ग्राम। जिंदा रहना मुश्किल है। मैं बोला नो, अगर परमेश्वर उसको बाहर लेकर आए तो प्रभु उसका संभालेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा को मां को अलग किया, उसको वाड़ी अस्पताल में भर्ती किया, बच्चा को अकेला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे को 2 दिन आईसीयू में रखा। 32वें दिन बच्चा खुद श्वास लेने लगा। मां को लेकर आया, ये बच्चा खुद दूध पीते कि नहीं वो देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा खुद दूध पीने लगा। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ। आज कलिसिया में आके प्रेज़ गवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा को अभी 2 किलो 200 ग्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक बात जरूर समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, धन बोले तो गांधी नहीं है। स्वर्गीय अधिकार, स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय चीज तू पृथ्वी पर बांधेगा, स्वर्ग में बांधा जाएगा। तू पृथ्वी पर खोल देगा, स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। वो देने वाला अधिकार, वो ये वास्तव में महिमा है, धन है हमारा। गांधी नहीं है, वो खरीदने के नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज तो वास्तव में अगर आप नम्र बन के जीना शुरू करेगा, परमेश्वर आपके और मेरा हाथ में सौंपेगा। हालेलुया। हमें कोई डॉक्टर प्रेज़ द लॉर्ड कुछ नहीं कर पाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक प्रभु का बच्चा, एक प्रभु का संतान, उसकी शब्द, उसकी प्रार्थना, उसकी आंसू हमें स्वर्ग को वास्तव में प्रेज़ करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए नम्र बनो परमेश्वर के सामने। प्रभु के वचन एक बार और उस वचन पढ़ लीजिएगा, 22:4, नीति वचन 22:4। नम्रता और यहोवा का भय मानने, और यहोवा के भय मानने का फल, फल, उसका फल क्या है? फल धन, महिमा और जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, ये केवल मेरे लिए नहीं, हमें सबके लिए, उसको विश्वास करने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं हमारा मुरबाड़ मंडली के लिए, मुरबाड़ चर्च के लिए। उधर एक बहन है, क्या नाम है उसका? विमल आदिवासी है। एक बार सांप काटे के व्यक्ति मर गया, सांप काटे उसके पास लेकर आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्त्री ने, उस विमल ने प्रार्थना करके उसको जल दिया, प्रार्थना करके उसको मुंह खोल के डाल दिया। कुछ समय के बाद आंख खोल दिया। अब पता लेके नहीं गया, कोबरा था, परंतु व्यक्ति अभी भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात परमेश्वर ने इस धन, यही धन है, ये आपको और मेरा हाथ में सौंपना चाहते हैं। अगर आप आपके जीवन में नम्र है तो घमंडियों के साथ परमेश्वर प्रेज़ विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। अगर आप नम्र है, आपका हाथ में सौंपेगा। आपकी प्रार्थना व्यक्तियों के जीवन को चलाएगा। आपकी प्रार्थना स्वर्ग हिलने लगेगा। आपकी प्रार्थना देश को हिलाएगा। आपकी प्रार्थना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नम्र बनो इन दिनों में, नम्र। परमेश्वर के नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन हम पढ़ेंगे, हमें कृपा जो मिलता है परमेश्वर केवल नम्र वाले को। पहला पत्र 5:5, जो कृपा मिलते हैं हमें। 1 पीटर 5:5। इसी प्रकार हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह नहीं, कृपा। गलत, रॉन्ग ट्रांसलेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु नम्र वालों को परमेश्वर कृपा देता है। आर यू रेडी? आप तैयार हो? आज हम नम्रता किस तरीके से सीखेंगे, कैसे नम्र हम बनेंगे, उसका उदाहरण भी बात तो बाइबल से हमें मिलेगा। प्रेज़, हमें नम्र बनना है। हमें कदापि घमंड नहीं करना है, किसी बातों पर हमें घमंड नहीं करना है। प्रेज़, हमें नम्र बनना है। नम्रता कैसे हम नम्रता बनेंगे, नम्रता सीखेंगे। नंबर 1, लूका सुसमाचार, हम कैसे नम्र बनेंगे। लूका 3:16, लूका सुसमाचार 3:16। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें बपतिस्मा यूहन्ना कह रहा है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरा पीछे व्यक्ति आ रहा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। मैं उसका चप्पल की वार को खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। हमें कौन है व्यक्ति? एक महायाजक का बेटा। यहूदी नियम के अनुसार अगर महायाजक का बेटा महायाजक ही बनेगा, दूसरे कुछ बन नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक महायाजक बोले तो राजा भी महायाजक के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा को भी वास्तव में अभिषेक करने वाला महायाजक लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनका वो पोजीशन, वो बड़ापन पृथ्वी पर भयानक है।
वो लोग खाना वाला खाना बाकी लोग खाना वाला जैसा नहीं है। वो पहने वाला कपड़ा की कीमती, मैंने लास्ट टाइम बोला था, कम से कम 9 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ का कीमती वस्त्र, क्योंकि उसी में 12 डायमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इतना सब कुछ होते हुए बपतिस्मा यूहन्ना कह रहा है, मुझे वास्तव में पिता का वो ट्रेडिशनल, प्रेज़ द लॉर्ड, उस उद्योग नहीं चाहिए। मेरे को ट्रेडिशनल परंपरा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा खाना मुझे नहीं चाहिए। वो क्या कहता था? टिट्टिल और मधु। मुझे पौरोहित्य वस्त्र नहीं चाहिए, ऊंट के चमड़ा से बनाया छोटा सा कपड़ा, केवल एक नंगापन को बंद करने के लिए उपयोग करने वाला व्यक्ति। मुझे पप्पा के घर में नहीं रहना है, वो रहता है वास्तव मेरी भूमि में परमेश्वर का शब्द बनकर खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी इतना उड़ी मारता है, अपनी पूर्व परंपरा को याद करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा पप्पा वैसी है, हम ऐसे परिवार से आया है, हम ऊंची ऊंची जाति का है, हम वो है ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितने डिंगी मारता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जब तक आपकी पूर्व कहानी नहीं भूलेगा, आप कदापि एक नम्र व्यक्ति बन नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नम्र व्यक्ति बन नहीं सकते। पौलुस कह रहा है, वास्तव में मैं कौन था? मैं परीक्षों की परीक्षी था। थोड़ा पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 4 से लेकर 11। फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 4 से लेकर 11। वो कितने कितने बात बोल रहे पौलुस से, थोड़ा पढ़ेंगे उस बातों को। पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मैं हानि समझा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, बातों को हानि, हाँ, बातों की कचरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कौन है मालूम है? उसी उसकी पापा को वास्तव में बहुत बड़ा शिपयार्ड का मालिक का बेटा है। खुद का जहाज लेके वास्तव प्रभु की सेवा किया हुआ व्यक्ति। पर यीशु मसीह की प्रेम की उस श्रेष्ठता के कारण वो क्या क्या मालूम है? सब कुछ को कुआ समझा, कचरा समझा। आखिरी में सब कुछ कदमों के उसका पास क्या है? कुछ किताब, कुछ चर्म से लिखा हुआ किताब, 1-2 कंबल, यही बचा है। कहां से शुरू की? जहाज से शुरू की। परंतु बचा क्या है? कुछ किताब और 1-2 कंबल। वो भी बोल रहे ठंडी के सीजन है तिमोथी, हमें ठंडी के सीजन आने से पहले इधर से मैं रख के आया, वो जल्दी मेरे लिए लेकर आना। हम तो कुछ भी नहीं समझता थे, अपना यात्रा शुरू करते है ना। मैंने प्रेज़ द लॉर्ड ये यात्रा शुरू की, यीशु मसीह की यात्रा बाइबल से शुरू किया। अभी मैं जहाज लेके बाहर आएगा। आजकल का पात्र की यही कहानी है। पौलुस ने की जहाज से शुरू की, कंबल से फिनिश किया। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, फिर क्या किया?
अच्छा कुश्ती लड़ा, विश्वास को दौड़ पूरा किया, दौड़ मैंने पूरा किया और विश्वास को संभाला। जो व्यक्ति दुनिया में अगर नम्र बन के जीने के तैयार नहीं है, हाउ ही विल बी फुलफिल हिज रन, वो कैसे वो अपना दौड़ पूरा करेगा, कैसे विश्वास को संभालेगा। पर ये संभाला। कुछ परंपरा है आपको बोलने के लिए। हमारी परंपरा, हमारी पारंपरिक कौन से ट्रेडिशन कौन से मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, दल दल किचड़ी की अवस्था। हमें पौलुस की भाषा में बोले तो जंगल की पौधा, जंगल पौधा, जंगल का ओलिव पौधा। कहाँ लिखा है? 11 का, रोमी पत्र 11 का। हम कौन सी थे पहले? 11 का 19, रोमी पत्र 11 का 19। पौलुस कह रहा है हम पहले फिर तू कहेगा डालियां इसीलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। कौन सी डाली है? रोमी पत्र 11 का 19 का 18 से पढ़ना चले, उल्टा ट्रांसलेशन होता है। तो डालिया पर घमंड ना करना, डालिया पर घमंड मत करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसीलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो पढ़ते जाओ 17। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर, हम क्या थे? जंगली जैतून, जंगली जैतून। आमीन। क्यों जंगली जैतून करके बोल दिया? जंगल में जाके कोई पानी डालता है, पौधों को पानी डालते है जंगल में कोई जाके? जंगल में रखवाला है? जंगल में संभालने वाला है? नहीं, जंगल में कोई नहीं है। हमारी पहली अवस्था ऐसा थे, हमें कोई नहीं था। हमारे एक एक प्रेज़ द लॉर्ड बातों में हमें सवाल करने के लिए, हमें पूछताछ करने के लिए, हमें संरक्षण देने के लिए, हमें संभालने के लिए नो वन। बट अभी कोई तो है हमारे पास, वो है हमारा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा ट्रेडिशन, हमारा परंपरा बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड जंगल की पौधा। अगर और भी गहराई से बोलूं, अपने नंगापन को छिपाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कौन सी? अंजीर की पत्ता है ना, ऐसी बोला ना उत्पत्ति के 3 का 7। अंजीर की पत्ता से नंगापन बंद किया ना, अंजीर की पत्ता था ना। कौन सी पत्ता था? तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते, अंजीर की पत्ते, अंजीर की पत्ता से अपना नंगापन बंद किया। इस ट्रेडिशन के अलावा हमारा पद कौन सी ट्रेडिशन है? थोड़ा बता मुझे। अभी भी वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हम, है ना? छिपाने के लिए कितना 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 कोशिश में हम। मैं कभी कभी सोचता हूं, आदम हवा दंपति लोग जब परमेश्वर की नजर में पाप किया, आमीन, सबसे पहले कौन सी डिस्कवरी किया उन्होंने? कौन सी चीज को पता किया? दुनिया का सबसे पहला डिस्कवरी कौन सी था? नहीं मालूम? दुनिया का फर्स्ट डिस्कवरी, सबसे पहला पता किया वह कौन सी चीज था? बोलिए। हैं? नंगे हैं, पर क्या किया उन्होंने? हैं? तो कौन सी चीज को पता किया सबसे पहले? हैं? क्या चीज है वो? सुई और धागा। आप सोचो, जैसा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी, उनका परमेश्वर की नजर में पाप किया, उधर लिखा है उसकी आंखें खुल गया और तुरंत उसको बुद्धि काम करने लगा। तुरंत एक कोई किसी का चमड़ा हमें एक करके उसको धागा निकाला होगा, है ना? अंजीर का पत्ता, है ना? कितना जल्दी से उसका बुद्धि काम किया। कितना जल्दी सब बंद कर दिया उन्होंने, कितना जल्दी।
एक चुड़की में, वो चुड़की का बुद्धि है आजकल हम ले चलने वाला इस समय का टेक्नोलॉजी। हमें मनुष्य का पाप किया वो उस बातों से उनका बुद्धि उदय किया है, उस बुद्धि का उदय है वास्तव में अभी चलने वाला टेक्नोलॉजी। मैं अभी तो किधर भी जाने की जरूरत नहीं। प्रे चलो अमेरिका में रहने वाला मरियामा को प्रे चलो उसका पति तोमास इधर से फोन करे, हेलो, दे के बात कर, दे के बात करते हैं। आमीन। एक बार ऐसे एक बात हुआ, दुबई में काम करने वाला एक फैमिली इस कलीसिया में थे, आप लोग जानते हैं। पत्नी यहां से फोन करके बोला पति को, आप वीडियो कॉल करो, मैं आपको देखना चाहता हूं। पत्नी ने बोला पति को, मैं आपको देखना चाहता हूं, आप वीडियो कॉल करो। दूसरा रूम में जाके उन्होंने वीडियो कॉल किया। ये कलीसिया का मेंबर है था, अभी नहीं, अभी दोनों साउथ अफ्रीका में। परंतु वो क्या किया मालूम है, उस रूम से वीडियो कॉल करते मेन हॉल में आया। उधर एक पतली गली से आया हुआ उसके रेखेली था, उन्होंने देख लिया। हे, तेरे पीछे कौन बैठे बेड में, तेरे पीछे कौन बैठे बेड में? तुरंत वो मोबाइल ऐसे घुमा दिया, इधर कोई नहीं, मैंने देखा कौन बैठे? तुरंत मुझे बुलाया, पास्टर जी जल्दी आओ घर पे। मैं घर में भागा, बड़ा पूरा, ये तो बहुत खूबसूरत है उस औरत, इतना गोरा है पूछो मत, जैसा गुस्सा आने का जैसे एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया वो। मैंने क्या हुआ? मैंने देखा। क्या देखा? मैंने पीछे क्या देखा? इधर नहीं, दुबई में मेरा पति के बेड में और कोई बैठे बुर्का पहन के। मैंने देखा। मैं ठीक है, कॉल करो उसको पति को कॉल किया, तो जल्दी आओ, इंडिया में आना पड़ेगा तुझे। बेचारा 2 दिन में इंडिया आ गए। वही घर में, वही बिल्डिंग में आप लोग रहते, जिसके ग्राउंड फ्लोर में उनका घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला तूने गलत किया ना, गलती हो गया मेरे से, स्कॉलरशिप हो गया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, दुबई का जॉब भी छोड़ दिया, और साउथ अफ्रीका में भी। मेरी कहने के मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ने से ये भी प्रॉब्लम होता है। चलो आप सोचो, जल्दी उसकी आजकल कितनी जल्दी में हम उस अंजीर का पत्ता को संभाल करता है ना। चलो कितना ऐसा पता नहीं चल, पास्टर को देखने के प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, मैं आपका नाम ले रहा था, आपको याद कर रहा था। ओ जाने के बाद आ गया, दूसरा कुछ काम नहीं उसको, हमेशा आते रहते, नहीं गए तो फिर फोन करते हैं, है ना। अगर मुझे कितने अंजीर की पत्ता से वास्तव में आप प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को कवर करते हैं, हम उसी में नंबर 1 है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, नंबर 1 है। कभी पास्टर आता, पास्टर जी खाना खा के जाओ खाना खा के जाओ। अगर जल्दी से पहुंचे, ठीक है आज खाना खा के जाता हूं। फिर आप यही सुनना चाहते, नहीं अभी मेरे को भूखा नहीं, भाई चलो मैं और एक दिन आके खाऊंगी, ये आप सुनना चाहते। कितनी अंजीर की पत्ता से वास्तव में अपन आप को आप कवर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दंपति भी वैसे थे, यही परंपरा है हमारा, बाकी कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बड़ापन करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, हमें उनका जैसा, हमें प्रभु मैं योग्य नहीं है तेरी चप्पल का वार निकालने के लिए, मैं योग्य नहीं है। इस तरीके से कि भावना आपकी और मेरी जिंदगी में होगा, मैं आपको वादा करता हूं, आप नम्रता का पहला स्टेप चढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप, नम्रता का नेक्स्ट स्टेप, प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप लूक सुसमाचार 7 अध्याय का 6 to 7, लूक सुसमाचार
7 अध्याय का 6 to 7। यीशु उनके साथ गया हाँ। और जब वह घर से दूर न था हाँ। तो सूबेदार ने हाँ। उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हाँ। कि तू मेरी छत के तले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहानी आप जानते हैं, एक सूबेदार तो शदादी में है, 100 जन का अधिपति है वो यीशु मसीह के पास एक मैसेंजर को भेज के कहने लगा, प्रभु मेरा नौकर रोग में पड़ के मेरा घर में पड़े है, तू आके उसको चंगा कर। यीशु बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। जब आ रहा हूं करके बोला, उत्तम यीशु शदादी बोलने लगा, प्रभु मैं भी अधिकार के साथ रहने वाला व्यक्ति हूं, जिसको मैं जाने के लिए बोले तो जाएगा, आने के लिए बोले तो आएगा, मेरा पास भी अधिकार है, और आप मेरी घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। एक शब्द हमें तू कहा है तो मेरा सर्वंट चंगा हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस व्यक्ति कौन है? एक तो एक रोमा पौरत्व पाया व्यक्ति, नंबर 2 100 जन का अधिपति, तीसरा एक गुण भी है, चेले खुद बोलते प्रभु ये करके देने के लिए योग्य है, क्योंकि उन्होंने हमको एक चर्च बना के दिया। थोड़ा पढ़ेंगे वो शब्द किधर लिखा शुरुआत में, तीसरा वाक्य, इसे तीसरा लूका सुसमाचार 7 अध्याय का तीसरा शब्द है, कौन सी वाक्य है? 4, ओके 4। वे यीशु के पास आए हाँ। और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, हमारा जाति को प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। हमें उन्होंने एक आराधनालय भी हमें बना के दिया। अयो, आराधनालय भी बना के दिया तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें उस व्यक्तित्व पर पता नहीं कितना 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 सम्मान उसका कलीसिया में मिलता है, नहीं तो आराधनालय मिलता है ना। कभी कभी आप भी ऐसा करते ना, प्रेज़ द लॉर्ड आपने दिया हुआ हमें प्रेज़ वो फैन, अगर एक फैन आपने दिया 1200 रुपये में, वो फैन के नीचे ही अब बैठेगा वो बीच से मेरे को पूछेगा, पास्टर जी फैन सब अच्छा चलता है ना? जल्दी से एक व्यक्ति मेरे को एक बजाज सुपर स्कूटर खरीद के दिया, बजाज सुपर स्कूटर खरीद के दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आते हैं कलीसिया में पहले स्कूटर का पास जाएगा, पास्टर जी अच्छा चलता है ना अभी? मैं आकर बोला लुक पट्टे लेके जाओ, अभी मुझे चाहिए नहीं तेरा। हाँ, मैं जब आते हैं उसी के पास जाके मेरे को बोलते चलते ही क्या, चलते ही क्या? अच्छा, यही हमारा स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही स्वभाव है हमारा। आपको मालूम है, गया कुछ महीना पहले हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यूट्यूब में एक बात देखा, एक गुजराती एक लड़का 21 साल का त्रिवेंद्रम का एक सड़कों में फुटपाथ में रहने वाला एक त्रिवेंद्रम ले ला और मैं ला, ठीक है त्रिवेंद्रम, मेरी याद से तो त्रिवेंद्रम सड़कों में ये 21 साल का लड़का आके उनको बोलने लगा, मेरे पास काम नहीं है, 1 हफ्ता से भूखा हूं, मुझे नौकरी की जरूरत है। हिंदी में बात करने लगा क्योंकि गुजराती है वो। बोला ठीक है कल आ जाओ। नहीं, मुझे आज भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे को काम की ज़रूरत है, 1 हफ्ता से मैं कुछ खाया भी नहीं। वो लोग उसी दिन उसका सेठ उसको काम दिया। काम यही है, डोसा चटनी सांबार इडली है, फुटपाथ में भेजने वाला चीज़, उसको खा के जाने वाला को प्लेट धोने का काम दे। उन्होंने पहले बोला ठीक है
तुमको भूख लगता तो एक हफ्ते नहीं खाए तो पहले खाना खा लो। तो उन्होंने दोषा चटनी सब पहले खा लिया, उसके बाद वही कपड़ा में बैठ के प्रेज लॉर्ड उन्होंने बर्तन धोने लगा। 2.5 महीना काम किया। वो सेठ को बोला, सेठ मेरा माँ बीमार है, मैं घर में जाके वापस आता हूँ। सब बोला ठीक है जाके आओ। वो 2.5 महीना का पैसा भी लिया, गया। 1-2 हफ्ते के बाद वो वापस आया। कैसा वापस आया मालूम है? खुद का फ्लाइट, खुद का, और अच्छी सूट में, और उसको यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट से लेके आमीन प्रेज द लॉर्ड इस दुकान तक कम से कम करोड़ों का कीमत का कार, अभी भी पड़ा यूट्यूब में, वो है, उसमें आया। तो ऐसे आया तो ये दुकान में और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रही है कौन है। वो बोला आप भूल गया, इधर मैं फ्लाइट धोता था। आखिर में पूछा गया, आपको मालूम मैं एक डायमंड फैक्ट्री का, एक डायमंड व्यापारी का बेटा हूं, इकलौता बेटा। मेरा महीना का इनकम में 1200 करोड़। पर वो मलयाली ने पूछा, फिर आप मेरी दुकान में काम क्यों किया? काम इसलिए किया, हमें गरीबी कितनी भयानक है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने अपने घर वालों को बिना बोल के उधर से निकल गया और आपका दुकान में आके काम करना लगा, क्योंकि मुझे जानने का गरीबी कितना भयानक है। उसके बाद लाखों का तोहफा सब कुछ देके अपना खुद का फ्लाइट में प्रेज द लॉर्ड वो गुजरात चला गया। मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, एक जाति होते हुए इतना तक उस व्यक्ति नम्र हो सकता है, सब कुछ होते हुए। हम तो 12 प्रेज द लॉर्ड 8 आना का मुर्गी 12 मसाला का काम करते, मैंने डाल दिया है ना। एक मुर्गी अंडा डालते, अंडा का कीमत 10 रुपया, अभी का कीमत 10 घंटा दिमाग खराब कर, मैंने डाल दिया। यही हमारा हालत है, कुछ भी नहीं है, नाया भी नहीं, फिर भी लंगोटी डालेगा। चलो कुछ भी नहीं जिंदगी में, फिर भी दिखाएगा। दिखावटी नंबर 1 है हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर क्या कह रहा है? मैं आने के लिए मैं योग्य नहीं, तू मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं है। इसलिए एक शब्द काफी है मेरा नौकर चंगा होने के लिए, क्योंकि मैं भी अधिकार का नीचे रहने वाला व्यक्ति है, जिसको मैं जाओ करके बोलते जाता है, आओ करके बोलते आता है। यीशु में पीछे मुड़कर चेलों को कहा, हम इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास मैंने कभी देखा नहीं। नम्रता के साथ रहना कोशिश करे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास तेरी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नम्रता का दूसरा स्टेप पे हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मैं योग्य नहीं है। लास्ट मैंने एक बोला था, एक नौकर अपने सेठ ने बोला, जाके तुम खेत में काम करो। शाम तक काम किया, चाहे तो अपने खाना अपने रहने के लिए योग्य है वो, फिर भी गया नहीं वो अपने सेठ के पास। वापस आके सेठ को खाना भी पका कर देके, उसको खिला के, कमर बांध के खिला के बात में बोलने लगा, आया मैं अनवर्थी सर्वेंट। मैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मेरी सेठ को प्रेज़ द लॉर्ड क्या क्या देना चाहिए, मैं उसके लिए योग्य नहीं है। सब कुछ किया, फिर भी बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। आया मैं अनवर्थी सर्वेंट, मैं प्रेज़ द लॉर्ड योग्य ना रहने वाला एक नौकर, सब कुछ करते हुए कह रहा है हाय मैं अनवर्थी सर्वेंट। थोड़ा पढ़ेंगे लोग का सुसमाचार, हमें 17 अध्याय, हमें 7 to 10 जल्दी 7 to 10 लोग का 17 7 to 10। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चढ़ाता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं
तब तक कमर बांधकर हाँ। मेरी सेवा कर। हाँ। इसके बाद हाँ। तू भी खा पी लेना। हाँ। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, हम निकम्मी दास है। जो हमें करना चाहिए था। Praise the Lord। इतना सब कुछ करने के बाद भी कहो I am not done anything to my Lord। मैं कुछ भी नहीं कि मेरी प्रभु के लिए। सब कुछ करने के बाद भी बोल रहा है आई एम अनवर्थी सर्वेंट, मैं योग्य ना रहने वाला एक सर्वेंट। अगर इस मेंटालिटी जब तक अंटिल नॉट कीपिंग, अगर आप इसको स्वयं हमें समझ नहीं रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप कदापि नम्र नहीं हो सकते। आप यीशु मसीह को छोड़ देखो, हमें सब कुछ छोड़ के पृथ्वी पर आया। लोग कहने लगा ये पापियों का दोस्त है। किसका? पापियों का दोस्त। यीशु मसीह के बारे में बोला पापियों का दोस्त। थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा लगता है। कभी कभी सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने उस शब्द। मत्ती सुसमाचार 11:19 वाक्य, मत्ती सुसमाचार 11:19 वाक्य, पापियों का दोस्त। हाँ, यीशु मसीह को कहा मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो देखो पेटू या पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पापियों का मित्र। यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है पापियों का मित्र। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये पापिनी स्त्री उसका पैर छूने का समय शिमोन उसके घर में जो डिनर के लिए बुलाया, वो कहने लगा मन में इसका पैर चुनते हैं कौन है करके नहीं जानते कितना बड़ा पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यीशु मसीह किस तरीके से संबोधन की और प्रभु को अच्छा लगता है उस सारी बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा अपना पिता की महिमा करके यीशु हमें उस नम्रता को वास्तव में हमारे सामने पूरा किया। ये दूसरा स्टेप है नम्रता का। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला स्टेप हमें पढ़ा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हमें कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड मैं अयोग्य व्यक्ति, मैं योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कह रहा है हमें तू मेरे पास आने के लिए मैं योग्य नहीं। तीसरा कह रहा है तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे, तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमें मत्ती सुसमाचार 15, लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय उसका 18-19 वाक्य, तेरी पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं है। इसका संदर्भ सारे बात आप जानते हैं, इसका बैकग्राउंड आप जानते हैं, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अपना पप्पा से सारी संपत्ति सब कुछ लेके वास्तव में हमें खत्म करके आखिर में प्रेज़ द लॉर्ड डूबकर खाना वाला खाया खाना भी नहीं मिलते हुए हमें अपना पिता के घर में नौकर खा के थूके बचाने वाला सारी बात याद करते हुए तब वो कहने लगा मैं अपना पिता के घर में लौट कर जाऊंगा और पिता का कहूंगा मैं तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जवानी के समय पर हम कुछ भी कर देते, कुछ भी बोल देते हैं। ब्लड का बहुत क्या बोलते हैं उछड़ना वाला हमें समय है, वो हम कुछ भी बोले कुछ भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखता तक भी नहीं मैं किसको बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं, किसको मैं बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं, वो बात को सुबह तक नहीं, क्योंकि यंग ब्लड है। प्रेज़ द लॉर्ड। भूल जाते हैं मैं किसको बोल रहा हूं। एक बात बोलूं, प्रभु का वचन में लिखा है हमें तेरी जवानी का समय पर तेरा सृजनहारा को याद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोला हुआ व्यक्ति कदापि अपने जवानी के समय पर सृजनहारा को याद करने के लिए अवसर नहीं मिला।
मिले तो भी उन्होंने वास्तव में उसका पीछा नहीं किया। सुलेमान वही खुद बोल रहे, थोड़ा पढ़ेंगे सभापदेश 12 कपाला वाक्य, सभापदेश 12 कपाला वाक्य। अपनी जवानी के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हाँ। इससे पहले की हाँ। विपत्ति के दिन, विपत्ति के दिन और वे आने से पहले याद जिन- कर तू। चलो, विपत्ति आने से पहले, प्रॉब्लम आने से पहले, परेशानी अपना जीवन में आने से पहले याद कर, क्योंकि कुछ भी बकने के समय है अभी। यंग ब्लड कुछ भी बकते हैं। आखिर में उदास बोलने लगा, प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का सारांश यही है, 13 वाक्य, 12 का 13 वाक्य, हर चीज का सारांश। हाँ, सब कुछ सुना गया। हाँ। अंत की बात यह है कि अंत की बात यही है, परमेश्वर का भय मान, है क्या तुझे भाई? परमेश्वर का भाई, उसकी आज्ञाओं परमेश्वर का भाई है क्या? आमीन। एक बात जरूर याद रखना, जो कुछ हम बोलते हैं परमेश्वर सुनते हैं। हम जो कुछ बोलते हैं परमेश्वर कान लगा के सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मलाकी की 3 16 17 18 वाक्य में लिखा है, भक्त लोगों ने आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। भक्त और परमेश्वर के बीच में, प्रेज द लॉर्ड, एक स्मरण की किताब रखा गया है। मलाकी 3 16 17 18 वाक्य तो पढ़ के सुनाए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ। आपस में बातें की, आपस में बातें की, और यहोवा ने ध्यान धर कर कान लगा के सुन, ध्यान लगा के सुन लिया। उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते हाँ। और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ। उनके स्मरण के निमित्त हाँ। उसके सामने हाँ। एक पुस्तक लिखी तू जाती जो जो निकम्मी बात बोलता है ना, प्रेज लिखना वाला, प्रेज लॉर्ड, एक किताब परमेश्वर का पास है। अपने मुंह संभाल। प्रेज लॉर्ड, आपका मुंह को संभालो प्रियो। जो व्यक्ति नम्र है वो कदापि इस तरीका से बात नहीं करेगा। जो व्यक्ति नम्र है वो हर बात तो सहनेगा, वो चुप रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अगर आप नम्र बनना चाहते हैं, तीसरा शब्द में प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी बकने की, कुछ भी करने की एक उम्र, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर नहीं देते। क्योंकि जवानी के समय पर भी सृजनहार को याद करने के लिए बोल रहे हमें। कहा कि विपत्ति आने से पहले, प्रॉब्लम आने से पहले, परेशानी आने से पहले, तेरा समय निकलने से पहले, हालेलुया, जो नम्र है वो हर समय हर बातों को संभालेगा, अपना मुंह को संभालेगा। मैं किससे बात कर रहा हूं, कहां बात कर रहा हूं, सुबोध से रहेगा वो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नम्र का तीसरा स्टेप है, प्रेज द लॉर्ड, तेरा बेटा कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं। हालेलुया। चौथा स्टेप बोल के मैं जल्दी बंद कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा स्टेप बोल के हम एक वाक्य पढ़ेंगे, पहला कुरिन्दी 15 वाक्य। पहला कुरिन्दी 15 वाक्य। क्योंकि हाँ। मैं प्रेरितों के सबसे छोटा हूँ, हाँ। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने चुना हुआ व्यक्ति, फरीसियों का नेता, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के विषय में टिक्का का साथ रहने वाला व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी जो कोई विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को वास्तव में धमकाने के लिए, उनको उपद्रव देने के लिए महायाजक उनसे वास्तव में अधिकार के पत्र लेकर चलने वाला व्यक्ति, तीसरा स्वर्ग तक लिया हुआ व्यक्ति, सबसे ज्यादा हमें प्रभु की सेवा किया व्यक्ति, प्रेरित बोलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, नंबर 1, परंतु कह रहा है मैं प्रेरित बोलने के लिए मैं योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
मैं प्रेरित बोलने के लिए योग्य नहीं। ये बात बोलने का समय पौलुस को हमें प्रेरित में हिस्ट्री चेक किया, प्रेरित में लिखा है 55 उम्र थे वास्तव में प्रेरित पौलुस को ये बात बोलने का समय। हमें प्रेरित लॉर्ड जब उसकी 60 उम्र हुआ, जब पौलुस का 60 उम्र हुआ तब पौलुस कहने लगा, एफेसियन चैप्टर 3 8 वाक्य में लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। हम जब उसको 60 उम्र हुआ उसी टाइम प्रेरित लॉर्ड कहने लगा, 3:8 मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। हालेलुया। 55 उम्र में बोलने लगा, मैं प्रेरितों के लिए योग्य नहीं, कहलाने के लिए योग्य नहीं। 60 उम्र में बोलने लगा, मैं पवित्र लोगों से सबसे छोटा। 65 उम्र में बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 तिमोथी 1:15 वाक्य। जब 65 उम्र में बोलने लगा, 1 तिमोथी 1:15 वाक्य पढ़ेंगे थोड़ा। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं सबसे बड़ा पापी। प्रेज़ द लॉर्ड। 55 उम्र में बोलने लगा, मैं प्रेरितों का नाम लेने के लिए योग्य नहीं। 60 उम्र में बोलने लगा, मैं सारी पवित्र लोगों में से सबसे छोटा। 65 उम्र में बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं वास्तव में कौन सी योग्य नहीं? यह बात पापियों में नंबर 1 पापी। उम्र बढ़ते जाता है, पक्का तो बढ़ता जाता है, परंतु तुम छोटे होते जाने का। उम्र बढ़ते जाने दो, पक्का तो बढ़ते जाने दो, परंतु तुम छोटे होते जाने का। तभी तुझे वास्तव में नम्रता का प्रेज़ लो बात परमेश्वर तुझे नम्र करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पौलुस प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। यूहन्ना कहने लगा, तेरा चप्पल का वार निकालने के लिए मैं योग्य नहीं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सदा भी बोलने लगा, तू मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं। जवानी के समय पर प्रेज़ लॉर्ड सारा पिता का संपत्ति लेके गया, वो पुत्र बोलने लगा, तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं। आमीन। उम्र बढ़ता जाने के बाद पौलुस बोलने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पापियों से सबसे बड़ा पापी। यही स्टेप पे, 4 स्टेप पे अगर आपको नम्र बनना है तो इस समय हम खड़े हो जाएंगे। ओ रिबनगा शालगम तिरादगनग दीबल पौड़ादगनब चगतिया अत्तगबनगा शालगम तिरादगनग दीबल पौड़ादगनब चंदरादगनब चगतिया। ओ हालेलुया, परिशुद्ध पितावे, हालेलुया।